सुनील सोनी जी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर हंगामा कर रहे हैं। जो विषय शुद्ध रूप से संसद के अंदर का है उसमें सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस संदर्भ में व्यवस्था दी जा चुकी है उसको लेकर बिला वजह आडंबर कर रहे हैं। क्या कहते हैं प्रताप भानु जी? अब आपके पास में देश के संदर्भ में कोई मसलों पे बात करने के लिए तो रहा नहीं, तो इस मसले पर ही संसद में इतना हंगामा कर रहे हैं, या आपका जितना भी बचा खुचा मसला है वो भी सत्ता पक्ष को स्वीकार नहीं, इसलिए इस तरीके से आपको बाहर कर दे रहे हैं? है क्या मसला? देखिए हिमांशु जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया सोनी जी से जी कि सवाल क्या उठाए विपक्ष ने जी उसका समाधान या उसका उत्तर क्यों नहीं दिया गया जी और इस सब हंगामे के पीछे या इस घटना के पीछे रूट कॉज क्या है जी इन्होंने आपके सवाल का इतने बेहतरीन तरीके से साइड लाइन कर दिया और अपनी सफाई, जिसकी जरूरत नहीं थी इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट सोनी जी को देने की, और सब पूरा दोष विपक्ष के ऊपर दोषारोपण कर दिया। जी 13 तारीख की घटना और आज 18 तारीख हो जाए और अभी तक यदि गृह मंत्री का, जो कि देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, देश की सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर, सर्वोच्च संस्था में जी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए लोग, ये तो भगवान की कृपा है कि कुछ ऐसी घटना नहीं हुई जी, परंतु हम भी संसद के अंदर जाते हैं तो 10 जगह हमारी खाना तलाशी होती है, उसकी हमें अपना सब चेकअप कराना पड़ता है। नए संसद भवन बनने के बाद ऐसी कौन सी चूक हो गई या सुरक्षा व्यवस्था में बराबर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की गई? जी और दूसरी बात हिमांशु जी, जिस गैलरी में वो बैठे थे वो मुख्य लोकसभा सदन से 8 या 10 फीट ऊंची है जी, जबकि ये गैलरी हमेशा 15-20 फीट ऊंची होती है। उसके बनाने में, निर्माण में ही दोषपूर्ण निर्माण है वो जी, वो जो बॉक्स होते हैं जिसमें हमारे अतिथि आते हैं वो नीचे होते हैं फ्लोर से 5 फीट, 3 फीट, 2 फीट की दूरी ऊंचाई पर, परंतु जो दर्शक दीर्घा होती है, चाहे वो डिस्टिंग्विश्ड डीजी गैलरी हो, चाहे वो कॉमन गैलरी हो, चाहे वो वीआईपी गैलरी हो, वो हमेशा 20 फीट की हाइट में रखी जाती है। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से ये डिजाइन की जाती है जी। तो ये सब बातों को सरकार को देखना चाहिए और गृह मंत्री यदि अकाउंटेबल हैं इन सब बात के लिए और उन्हें जवाब देने में क्या हर्ज है? अच्छा प्रधान मनोज जी, दो विषयों के संदर्भ में बताइए। ये तो स्वाभाविक नियम है ना कि अगर आप गर्भगृह में आएंगे तो निलंबित हो जाएंगे, तख्तियां लहराएंगे तो यह आचरण के संदर्भ में उल्लंघन है, आप निलंबित हो जाएंगे। तो अब आप ये बताओ प्रताप भानु जी, ये किस रणनीति पर विपक्ष चल रहा है जिसमें ये नियम बच्चे को भी पता है कि भाई गर्भगृह में जाओगे तो सस्पेंशन होगा, तख्तियां लहराओगे तो निलंबन होगा, इसके बावजूद भी विपक्ष चाहता है कि हम ये सब करेंगे फिर भी देखें आप हमारा क्या कर लेंगे। प्रताप भानु जी, इस दिलेरी के संदर्भ में थोड़ा रोशनी दो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है? जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा जब सरकार सुनती नहीं है या स्पीकर जब सांसद को अलाउ नहीं करते अपनी बात कहने के लिए, विषयांतर करते हैं, तो उन पर दबाव देने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए सांसद ऐसा करते रहे हैं। जी, जब मैं 80 से 90 तक सांसद था तब भी ऐसा विपक्ष में भाजपा के लोग और विरोधी दल के लोग ऐसा करते थे जी, परंतु ऐसा एन ब्लॉक 90-92 लोगों को निलंबित कर दिया जाए, पूरे संसद के सत्र तक उनको सदस्यता खत्म कर दी जाए, उनकी उपस्थिति ना होने दिया जाए, ये तो डिक्टेटरशिप है।